डबल। प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा था कि जो मेरा किसान है उसकी जो आय वो दुगनी हो जाएगी। उसमें कोई प्रोजेक्ट है जिसमें 95% सब्सिडी है। आदाब, मेरा नाम फारूक अहमद गनाई है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एग्रीकल्चर जोन टहा का रहने वाला हूँ। तो मैं एक्चुअली करीब 30 साल से एक खेती कर रहा था जिसको हम ऑर्चर्ड बोलते हैं, सेब की खेती। तो कई साल से मैंने महसूस किया है कि जो ये मैं सेब की खेती करता हूँ तो मुझे इसमें पूरे एक साल में एक ही बार मुझे पैसा मिलता है। के पास गया है तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा कि मुझे कुछ और कोई कंसेप्ट दे दो जिससे मेरी जो आमदनी है वो रोज़ की बन जाए। तो उन्होंने मुझे एक मशवरा दे दिया, आप जो वेजिटेबल है खेती उसी की खेती आप करो। तो उसमें भी आप वो सब्ज़ी बनाओ जो विदेशी सब्ज़ी है जिसको हम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स बोलते हैं। तो मैं इनका काफ़ी मशकूर हूँ। मैं करीब 7 साल से इस खेती की तरफ माइल हुआ हूँ, तो इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है। जो मेरी आमदनी एक साल के बाद मिलती थी वही पैसा मुझे अब रोज़ रोज़ मिलने लगा है। तो और जो ये जिसको हम विदेशी सब्ज़ी बोलते हैं इसको हाई वैल्यू वेजिटेबल भी बोलते हैं। इसमें आम जो हमारी सब्ज़ी है उससे हमें ज़्यादा पैसा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पत्ता गोभी या फूल गोभी अपने इस खेत में लगाएंगे, इसी में अगर हम लगाएंगे ब्रोकली लगाएंगे, पार्सली लगाएंगे, सेलरी लगाएंगे जो इस एक्जॉटिक में आते हैं। फारूक साहब के बारे में इतना बता सकते हैं कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। आज की डेट में हमारे जो नई नई टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट लेके आता है फार्मर्स से, ही इज वेरी मच प्रोएक्टिव इन अडॉप्टिंग दैट टेक्नोलॉजी। सो इसके साथ हमने एक एक्सपेरिमेंट बेस पे कुछ 3-4 साल पहले इनके साथ एक एक्सोटिक वेजिटेबल्स की कुछ सीड्स इनको फराहम किए थे। इन्होंने इसी जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं यहीं पर हमने उस एक्सोटिक वेजिटेबल्स की फार्मिंग की थी। तो इनका रुचि जो डेवलप हो गई, थोड़ा बहुत हमने डिपार्टमेंट की तरफ से इनको मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड की थी उस टाइम पे, जहाँ जिसमें इनको लगा कि मुझे रिन्यूमरेटेड प्राइजेस मिल रहे हैं और स्कोप है इसका इधर नेशनल, इंटरनेशनल एंड लोकल मार्केट में। तो उसके बाद इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ राउंड द ईयर कल्टीवेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। उसके लिए हमने इनको सजेस्ट किया था कि आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये वेजिटेशन कर लें। तो हे अगेन अडॉप्टेड दैट स्कीम विद अस। हमने इनको एक छोटा सा 150 स्क्वायर मीटर का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इनके पीसी स्ट्रक्चर एक बना के दिया। उसके थोड़ी सी सब्सिडी थी एंड मेजर पोर्शन उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट किया था उसमें। फूल गोभी हमें अभी मार्केट में उसका प्राइस मिलता है 25 से 30 रुपए तक। उसी ज़मीन में उसी टाइम में ये जो हमारी जिसको हम विदेशी सब्जी बोलते हैं एक्जॉटिक वेजिटेबल, ये उसी में बनते हैं, उसी उतने टाइम में बनती है। तो ये जाती है 150 पौने 200, कहाँ 25 रुपये और कहाँ पौने 150 रुपये। तो अभी मेरे पास है 2019 से मैं इसकी तरफ ज़्यादा माइल हुआ हूँ। तो अभी जो मेरा फील्ड है इसमें मेरे पास है अभी काफ़ी वैरायटीज़ जिस एक्जॉटिक है, जिसमें ब्रोकली है मेरे पास, स्विस चैट है मेरे पास, बॉक्चा है मेरे पास, पार्सली है, सेलरी है, लिट्यूस आइसबर्ग है, लिट्यूस ग्रैंड है, लिट्यूस लोलो रोज़ा है। इसके बाद जुचनी है मेरे पास, येलो और ग्रीन की जो अभी मेरे पास मौजूद है। और मेरे पास जो उसको हम बोलते हैं सीडलेस कुकम्बर, वो भी एक्जॉटिक में आता है। तो ये काफ़ी वैरायटीज़। बेल पेपर है मेरे पास जिसको हम लाल पीला बोलते हैं, उसमें मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। हमारा ये कैप्सिकम है, अगर वो 60 रुपये 70 रुपये या 50 रुपये में केजी जाता है, वही हमारा जो बेल पेपर है उसी टाइम में उतने ही टाइम में वो भी बनता है। लेकिन उसको हम विदेशी सब्जी बोलते हैं, वो 280-300 तक भी उसका 1 केजी जाता है। तो कितना अंतर है इसमें। तो काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी मशहूर हूँ डिपार्टमेंट का। पहले हमारे पास कई जो स्कीमें ही थे उनका पता नहीं चलता है, डोर टू डोर वो गए हैं, हर एक घर में उनकी एक वो पम्पलेट पहुँची है जिसमें सभी स्कीमों के बारे में लिखा है। तो हमने लाभ उठाया है, मैंने लाभ उठाया है। तो मेरा जो एक मैसेज है जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो अगर वो इसमें इसकी तरफ फाइल हो जाएंगे, ये नहीं सोचेंगे हमारा पैसा 1 साल के बाद आएगा, जैसा कि हम से भी आर्चर्ड की तरफ जाते हैं। मेरा एक मशवरा है, जो ये वेजिटेबल है इसके साथ जुड़ो तो अपनी जो आमदनी जो जिसको हम आय बोलते हैं, अगर इधर जेब में पैसा रहेगा तो ये जो हार्ट है हमारा वो शांत रहता है। तो रोज़ रोज़ जब हमारे पास पैसा होगा तो हम काफ़ी, हमारा जो परिवार है वो भी सुख चैन से जिएगा और हम ज़मींदार भी खुश रहेंगे।
उसकी सक्सेस इतनी रही कि ये हर साल एक एक ऐड करते गए इसमें। आज इन्होंने मीनवाइल हमारे पास एक HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक 29 प्रोजेक्ट आए। 29 प्रोजेक्ट में हमने इनको एक 500 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस जो आपने अभी दिखाई दिया, ये यहाँ पर साइड में है। तो इसमें इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा मेनी फोल्ड्स बढ़ गई, क्योंकि इसमें हम वर्टिकल स्पेस आप यूज करते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने क्यूकम्बर और टोमेटो की क्रॉप से लगाते हैं तो पूरी वर्टिकल स्पेस उसको यूज करते हैं। सपोज अगर हम 10 मरले की जमीन में इसको बनाते हैं, ये तो एक कनाल है 20 मरले की जमीन, इसमें हमने 4 टाइम्स 5 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप और स्टैकिंग या कितनी वर्टिकल स्पेस हम यूज करते हैं, मेनी फोल्ड्स इसमें प्रोडक्शन आ जाती है। तो इनका मार्केट जो है, पहले तो इधर हमारे आपको पता है कि टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर, यहाँ पर टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत रहता है। 5 स्टार होटल्स में या जो भी बाकी होटल्स में, वहाँ पे इनकी जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स यहाँ पे उगती हैं, इनका मार्केट तो यही है। ऑफन इनकी डिमांड बाहर से भी आती है। उसके लिए ये अभी प्लान कर रहे हैं कि मैं ये पूरा ऑर्चर्ड के साथ में जितनी भी जमीन खुली है इनकी, ये भी कन्वर्ट करूंगा इन प्रोडक्टिव कल्टीवेशन, सो दैट कि आई कैन फेच द नेशनल मार्केट ऑल्सो। तो हमने इनकी सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इनकी देखी है। इवन इस सक्सेस की मैं मिसाल भी ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर इसने हॉर्टिकल्चर जो एप्पल के ट्रीज हैं उसको काट के थोड़ा सा स्पेस हमने वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए भी रखा है। इनका हम इतना ये अब मशहूर हो गए हैं एक्सोटिक वेजिटेबल, इनको एक्सोटिक मैन ऑफ कश्मीर बोला जा रहा है अब। तो मैं एक बात और आपकी वसादत से आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो हमारे मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा था कि जो मेरा किसान है उसकी जो आय वो दुगनी हो जाएगी, तो मैं उसका मशकूर हूं। हमारे पास बड़ी बड़ी स्कीम है, खुसूसन जेंड के लिए HADP हमारे पास एक स्कीम आई, उसका हमने लाभ उठाया है। कम कलील बहुत कम, उसमें कई प्रोजेक्ट है जिसमें 95% सब्सिडी है। तो मैं मशकूर हूँ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि हमारे LG साहब का, जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, हमारे बड़े बड़े जो अफसर है, डायरेक्टर साहब का, उनका भी मशकूर हूँ जिन्होंने ये जो स्कीमें हम तक पहुँचाई है, तो हमने उसका लाभ उठाया है। तो अभी मेरे पास इतनी मतलब मार्केट के बारे में आपको बोलूँगा कि मेरे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी अभी आगे हमारे पास डिमांड आ रही है कि ये एक्सोटिक की तरफ जाओ और इसमें काफ़ी पैसा आपको मिलेगा। तो काफ़ी मशकूर हूँ आपका भी, आप आए हैं मेरे पास। देखिए सर, अभी मैं बताऊँगा जो हमारा जो खीरा होता था, खीरा 2 पॉली हाउस में मैंने लगाया है, उसमें एक कनाल जो जमीन जो लैंड है वो इन्वॉल्व हो गई है। तो खीरा उसमें निकलता है, 110 दिन हमने खीरा निकाला है। 45 टन 4.5 टन एक साइड में निकाला, 4.5 टन, 9 टन मैंने निकाला है 10 और 20 मरले में, 10 से 10 हो गया, 20 मरले में मैंने 9 टन मैंने निकाला है कुकम्बर एक सीजन का। और टमाटर हमारा चल रहा है अभी जून से चल रहा है, 15 जून से चल रहा है। तो उसकी हार्वेस्टिंग बिल्कुल हम करेंगे नवंबर तक उसमें कोई खराब काम नहीं होगा। और जो बेल पेपर है हमारा, वो भी हमारा नवंबर तक चलेगा। तो जो पर kg हमने 40 रुपये भेजा है, 40 रुपये तक, तो इसके हिसाब से मुझे काफ़ी पैसा मिला है। और इससे पहले हम सीडलिंग कर रहे हैं, इसमें सीडलिंग का भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। और जो ओपन फील्ड में हमारा क्रॉप है, तो उसकी रोज़ की आमदनी हम श्रीनगर उसको बेचते हैं, उसमें करीब 3000 मुझे पर डे मिलता है। जो इसको एक्सोटिक वेजिटेबल हम बोलते हैं, जो सैलड पूरी वैरायटी आती है सैलड में, जो ये मतलब जो पॉली हाउस है उनका छोड़ के पर डे हमें मिलता है एक्सोटिक में 3-3 हज़ार रुपये पर डे। मेरे पास 4 पॉली हाउस है, उसमें 2 में मैंने कुकम्बर लगाए हैं, 1 में टमाटर लगाया है और 1 में मैंने बेल पेपर लगाया है। तो इसमें जो खीरे की वैरायटी है, एक आती है जो हमारा गर्मी का सीजन होता है, तो उसमें हमारा लगता है C64, तो वो बाहर का आता है। और दूसरा आता है C1616 आता है। ये जो सर्दियों में आता है, जो अभी हमारे पास मौजूद है, इधर लगा हुआ है, ये C1616 है, ये C1616 है। तो जो उधर लगा है वो भी दूसरी वैरायटी है, C64 है वो। तो उसमें भी अभी नवंबर तक हमारा एक क्रॉप आएगा। टमाटर में मैंने लगाया अंसल की खेती, उसमें अंसल और अभिलाष की खेती लगाई है, तो वो भी हमारा चलेगा नवंबर तक। और एक में है बेल पेपर हमारा, जिसको हम लाल पेरा बोलते हैं, तो वो भी हमारा नवंबर तक चलेगा। वो संजंटा का सीड है। पॉली हाउस में हमारी साल की आय होती है 12 लाख, कभी 12 लाख से ऊपर होती है, तो 12 लाख से कभी कम नहीं होती है हमारी आय, जो पॉली हाउस हमारे 4 है। एक बात है कि जो इसको हम प्रोटेक्टिंग फार्मिंग बोलते हैं, तो उसमें हमारा जो बीमारी का वो बहुत कम इसमें अंदेशा होता है। तो अगर कभी हो जाएगा, इसमें इंसेक्ट आता है थोड़ा, तो इसके लिए हम नीम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है। इसमें हम जो ड्रिप सिस्टम है इसका, उसमें भी ऑर्गेनिक इसमें ड्रिप देते हैं, न्यूट्रेंट्स में देते हैं। तो जब कभी भी इंसेक्ट हो जाएगा, कुछ हो जाता है, करीब इसमें तो जो
पॉली हाउस में जो प्रोटेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं इसको, इसमें करीब करीब बीमारी नहीं लगती है। इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसमें बारिश भी नहीं होता है, कभी बारिश होती है कभी धूप होता है जो बाहर की खेती होती है। लेकिन जो ये प्रोटेक्टिव फार्मिंग है इसमें करीब करीब बीमारी लगने का बहुत ही कम चांस होता है, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। फार्म फील्ड स्कूल की तरह यूज़ किया है। हम छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, कॉलेजेस में पढ़ने, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले, हम उनको एक ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बुलाते हैं फुल ईयर, जहाँ जो मतलब जिस भी खरीफ सीजन हो, रबी सीजन हो, क्योंकि अब राउंड द ईयर यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, यहाँ कोई क्लाइमेट की या वेदर की कोई पाबंदी नहीं होती है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे युवा इनके साथ जुड़े हैं और भी इन्होंने मोटिवेट किए हैं। जब इनकी सक्सेस देखे आस पड़ोस में जितने भी फार्मर हैं वो इनके साथ जुड़े हैं। अब ये उनकी जो फसल जो हार्वेस्ट उनका होता है वो उसको एग्रीगेट करते हैं और खुद इसको मार्केट तक पहुंचाते हैं। जो हमने ये पॉली हाउस बनाए हैं, हमारी जो फार्मिंग होती है हमारी वो सीजनल होती है। हमारा जो ऑर्चर्ड है उसकी हार्वेस्टिंग हमारी होती है सितंबर अक्टूबर में। तो मान लो 20-25 अक्टूबर तक वो हार्वेस्टिंग हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारी वो जिसको हम बोलते हैं प्रूनिंग, जिसको वो करते हैं मतलब पेड़ों की, तो वो इसमें 10-15 दिन लग जाते हैं। फिर हमारी खेती ठप हो जाती है बिल्कुल अप्रैल तक। हम अप्रैल तक बिल्कुल अंदर बैठे होते हैं वो कांगड़ी लेके, तो क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि बाहर मौसम ठंडा रहता था, बर्फ होती थी, बारिशें होती थी, उसमें यहाँ 2.5 फुट भी है, कहीं 3 फुट भी बर्फ होती है। लेकिन जो हमने प्रोटेक्टिव फार्मिंग शुरू की है तो इसमें हमें कोई सीजन नहीं है। हम बिल्कुल सर्दियों में चाहे वो बर्फ हो या बारिश हो तो हम उसमें ये अपनी खेती करते हैं। बिल्कुल हमारा जो काम है वो बिल्कुल अब नहीं सीजनल नहीं है, वो बिल्कुल हमारा साल भर चलता है। चाहे दिसंबर हो उसमें भी हम फार्मिंग करते हैं इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे जनवरी हो उसमें फार्मिंग करते हैं, चाहे जून हो, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम इस फार्मिंग से हमारी जो फार्मिंग है वो साल भर चलती रही। साल भर अगर हम फार्मिंग करेंगे तो इसका मतलब है साल भर हमारे पास पैसा आएगा। मेरी एज जो है वो 55 है मेरी एज। तो जब मैं इसके साथ लगा रहता हूँ, अगर कोई आदमी किसी काम के साथ लगे रहेगा शौक से, तो वो मेरे ख्याल से वो बूढ़ा नहीं हो जाएगा। हाँ, बाल बाल सफेद हो जाएंगे इसके, लेकिन वो कभी बूढ़ा नहीं हो जाएगा। बूढ़ा होने का मतलब कि आदमी घर में बैठे, वो कोने में बैठे, से अच्छा है कि अगर वो बाहर निकलेगा, खेती करेगा, उसका मतलब जो एक तो एक्सरसाइज हो जाएगी, जब पैसा भी इसके जेब में रहेगा, वो दौड़ दूध भी उसकी रहेगी, तो इसका मतलब दिमागी तवाज़ुन भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर से वो मुक्त रहेगा, शुगर जो भी जितनी बीमारियां हैं उसे वो मुक्त रहेगा। बढ़िया सब कि जो भी आता है यहाँ मेरा जो ये सेटअप है देख के बहुत खुश होते हैं। और कभी कोई को मैंने माइल भी किया है, जो हमारे जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, तो मैं कितने का नाम ले लूँगा, अभी मतलब बहुत है। जानकारी देता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप ये पढ़े लिखे हो, आप मुझसे ये इसमें जो टेक्नोलॉजी है आप मेरे से ज़्यादा इसमें इसका इस्तेमाल कर सकोगे, तो आप आओ। तो माशाल्लाह मैंने कई लड़कों को जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको मैंने कहा कि, तो उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस सेटअप अपना शुरू किया है और वो आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है वो भी कामयाब हो जाएंगे और मैं भी कामयाब हो जाऊंगा उनके साथ। इस काम को करने में मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। अगर पैसे से सुकून नहीं मिलता है, मैं सुबह आता हूँ यहाँ, मेरे पास आपने देखा है मैं फ्लावरिंग मतलब जो फूल, मेरे पास फूल भी है, उनको मैं कमर्शियल के लिए नहीं करता हूँ लेकिन अपने शो के लिए फूल भी बनाए हैं, खेरा बनाए हैं, जितने भी 10-20 वैरायटी मैंने बनाए। इनको देख के मैं दिन में मेरा जो जिसको टेंशन बोलते हैं वो मेरे पास है नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है। इसमें मुझे जितना पैसा मिलता है वो मान लो जो माँ का दूध होता है वही है, वो मेरे लिए है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इसमें मतलब इसमें वो पैसा नहीं है जिससे मुझे मेरा सुकून खत्म हो जाएगा। मैं चाहे कम कमाऊँ या ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, मुझे इसमें सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा आनंद मिलता है। मेरे पास इतनी प्रोडक्शन नहीं है जितनी मेरे पास आगे डिमांड है, तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया कि मैंने कई पढ़े लिखे नौजवानों को इससे कायल किया है और काफ़ी जो ज़मींदार है हमारे, मैंने इनको ये कहा कि आप भी ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने अभी खड़ा किया है 10-15 जो ज़मींदार है, मैंने उनका सेटअप मैंने खड़ा करवाया है। गवर्नमेंट के पास गए, उन्हें भी स्कीम मिली है, किसी ने छोटा बनाया, किसी ने बड़ा बनाया, लेकिन 10-15 अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे आगे की डिमांड है वो मेरी फुलफिल हो जाएगी। अगर
अगर ये जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि इसकी जो डिमांड है कभी मैं उसकी फुलफिल नहीं कर सकूंगा, हमेशा कम ही रहेगा। इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर इसके साथ और कोई भी जुड़ जाएगा, आपकी वसादत से किसी के पास ये मेरा जो आपने लिया है ये इंटरव्यू इधर किसी के पास पहुँच जाएगा, वो मुझसे रब्ता कायम करेगा, तो मैं इसको जितनी भी इसमें मेरे पास नॉलेज है मैं इसके साथ शेयर करूँगा, उसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है कोई भी कांटेक्ट कर सकता है मेरे पास। मेरा मोबाइल नंबर है 9596 337 442 टाह पुलवामा।